सबसे पहले तो ये बताएं कि आज भी कुछ लोग मिलने गए थे, आपकी जमात के खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। क्या लीगल टीम को, जो आप लोगों ने बहुत सारे केसेस किए हुए हैं, आप लोगों को एक्सेस मिल रहा है खान साहब से जितनी आपकी ख्वाहिश है? देखें, ख्वाहिश तो नहीं, जो ज़रूरत है वो भी पूरी नहीं हो रही। वो हुकूमत कहती है आपकी ख्वाहिशात ज़्यादा हैं, ज़रूरत पूरी नहीं रही। मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। मैं तकरीबन पिछले 8 से 9 दफ़ा अडयाला के बाहर 3-3, 4-4 घंटे इंतज़ार करके, उसमें बेशुमार दफ़ा मेरे साथ सलमान राजा साहब भी थे, इवन नईम हैदर पंजोता साहब भी थे, लेकिन हमारी शक्ल शायद नहीं पसंद सुपरिटेंडेंट साहब को, हमें तो साफ मना किया गया है। और जिन लोगों को खान साहब मिलना चाहते हैं उन पे खास कर क्रॉस लगा दिया गया है, और बाकी उनकी अपनी मर्जी है जी। ना आइन है, ना कानून है, ना हाई कोर्ट की जजमेंट मानते हैं, ना ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर मानते हैं। पिछली दफ़ा मैं बताता हूँ, मैं गया, हमने जज साहब को पैगाम भेजा कि हम बाहर खड़े हैं, हम अंदर नहीं आना दे रहे, जो एडिशनल सेशन जज है जो ट्रायल कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने रीडर को भेजा बाहर कि जाओ वकला को लेके आओ। रीडर बाहर आया, उसने हमारे नाम नोट किए, उसने कहा मैं अंदर जज साहब को जाके बताता हूँ कि जी ये बाहर खड़े हैं, उनको नहीं आने दिया जा रहा। वो फिर अंदर गया, दोबारा वापस नहीं आया। फिर जज साहब की गाड़ी गुजरी तो हमने उनको बताया जी हम खड़े हैं यहाँ पे, तो लेकिन आप कह रहे हैं कि उस तरह मुलाकातें नहीं हो सकती? नहीं है जी, मर्जी है टोटल। जिस तरह वो फ्रेंच रेवोल्यूशन तब आ रहा था ना, वो किंग लुई होता था, उसने कहा था कि जी आई एम द स्टेट, आई एम द लॉ। अच्छा, पर देखें ऑब्वियसली बहुत सारे मामलात आपके अदालतों में और अदालतों से ही फैसले होंगे। आज मैं देख रहा था सलमान अकरम राजा साहब मखसूस नशिस्तों वाले केस के अंदर दलाइल देते रहे, और वहाँ पे क्या इससे आप होपफुल हैं अभी तक की जो प्रोसीडिंग्स हैं? इसलिए कि कहा यह जा रहा है कि फैसल सिद्दीकी साहब ने भी बड़े ज़बरदस्त आर्गूमेंट्स दिए, राजा साहब भी दे रहे हैं। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ को ये सीटें मिल जाएंगी? अच्छा, ये बड़े मज़े की बात है, जब अभी हमारा ये केस शुरू होने थे दोनों, ख़ासकर एक तो ये जो जजेस की ट्रांसफ़र वाला केस और साथ ये जो रिजर्व सीट्स वाला केस है, तो हमारी पार्टी के अंदर इस पर डिबेट हुई कोर कमेटी के अंदर कि इस केस को हमें परसू करना भी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हमारी डिबेट हुई कि काफ़ी वकला ने कहा नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए, उन्होंने यही करना है, हमारे खिलाफ फैसला करना है। मेरे से उन्होंने पूछा कि क्या करना है, तो मैंने कहा देखें आप इसमें जाएं, खान साहब कहते हैं मैदान कभी खाली नहीं छोड़ना, आपने लड़ना है जो मर्जी हो। कुछ जो जंगें होती हैं वो तारीख के लिए लड़ते हैं आप, तारीख में जीतते हैं आप। अब ये भी एक वैसी जंग है, फैसला मुझे नहीं पता क्या आना है, लेकिन मैंने एक दरख्वास्त की थी कि इसमें आप ज़रूर एप्लीकेशन दें कि इसकी लाइव प्रोसीडिंग्स करें। तो वो मेरी बात मानी पार्टी ने और फिर दरख्वास्त दी और वो लाइव प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, ताकि इस मुल्क की आवाम, इस मुल्क, दुनिया, पूरा इंटरनेशनल वर्ल्ड देखे कि किस तरह एक पार्टी जो है, जो उसका कानूनी हक था, आईनी हक था आर्टिकल 51 के तहत रिजर्व सीट्स का, उनसे पहले छीना गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ने वापस किया, 8 मेंबर बेंच जजमेंट आई, 11 ने माना हमारी पार्टी को। फिर उसके बाद वो रिजर्व सीट्स का केस चला और उस पर क्या हमारे साथ इंसाफ हुआ कि नहीं हुआ, दुनिया देखे, मुल्क की आवाम देखे और तारीख उसको न्यूट्रल अल्फाज में लिखे और बताए। नहीं, पर आपको अब तक की प्रोसीडिंग से क्या लगता है कि आप एक मजबूत केस पेश कर सकें? आपकी लीगल टीम वहाँ पे, देखें, लीगली पूछें, कॉन्स्टिट्यूशनली पूछें तो बहुत हमारा स्ट्रॉन्ग केस है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैं प्रोसीडिंग्स जिस तरह चली हैं तो मुझे थोड़े से शक व शुबहात होते हैं उस पर। वो कैसे हैं? देखिए, रिव्यू क्या होता है, मैं कहता हूँ तर साहब इस चीज़ को रिव्यू कर लें। क्या मतलब जी? नज़रसानी कर लें। दैट मीन्स आपका ओरिजिनल फैसला आप नहीं करनी है ना, आपके फैसले की नज़रसानी राना मुबशर साहब ने तो नहीं करनी ना, आपने करनी वो है। कर भी सकते हैं, लेकिन इस्तेकाक है। हाँ, इस्तेकाक है, ठीक है। नहीं, ऐसे प्रिंसिपल बात कर रहे हैं। रिव्यू हमेशा वो करता है जिसका ओरिजिनल फैसला होता है, अपील जाती है आपसे ऊपर वाले बंदे के पास। अब यहाँ पे रिव्यू पहली दफा हो रहा है दुनिया की तारीख में, पूरे इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस, पाकिस्तान की जूरिस्प्रूडेंस उल्टी फुल्टी हो गई है कि रिव्यू वो बेंच सुन रहे हैं, वो जजेस सुन रहे हैं जो ओरिजिनल बेंच का जजेस का पार्ट ही नहीं थे, उस बेंच का पार्ट नहीं थे। सो वो जजेस नजरसानी कर रहे हैं जिन्होंने तो फैसला ही नहीं दिया, तो नजरसानी किस चीज की करेंगे? और फिर केस सुन के मुझे ये लग रहा है रिव्यू का स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है। जो आप फाइल करते हैं रिव्यू, उसका स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है। आपको बहुत बड़ी गलती, फाश गलती हम कहते हैं, एरर एपरेंट ऑन द रिकॉर्ड दिखाना है कोर्ट को जो ओरिजिनल जजमेंट में, ताकि आप रिव्यू करें। लेकिन इस जजमेंट को एपेलेंट कौन था? गवर्नमेंट थी। गवर्नमेंट से तो पूछा ही नहीं आप बताएं क्या गलती है। पूछा इस वक्त जा रहा है फैसल सिद्दीकी साहब से और सलमान अकरम राजा साहब के, आप बताएंगे जजमेंट कैसे ठीक है? मतलब रिव्यू का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। तो प्रोसीडिंग्स जो चल रही हैं उस पर तो मुझे देखें, पहले भी हम इतने होपफुल नहीं थे। लेट्स होप, अल्लाह करे मामला सब जुडिस है, मौजूदा अदालत आईन और 26वीं आईनी तरमीम के बाद देखें हमारी उम्मीदें जो हैं वो इस अदालतों से इतनी खास नहीं रही,
इस वजह से हम बात करते हैं। नहीं जो, देखिए ना सियासी मसला जंग तो की। वो जो जजेस की ट्रांसफ़र वाला मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वाला, वो भी आज आईनी बेंच का फैसला आया और मोहतरम सदर साहब को वापस मामला भेज दिया गया है। कुछ जज साहिबान ने इख्तलाफ भी किया। तो अगेन अब ये जो जजेस की सीनियरिटी का प्रिंसिपल है या मामला है, ये सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब तय करेंगे। हाँ बिल्कुल, उनकी बड़ी माशाल्लाह वो बड़े कानून गो हैं। उन्होंने हार्वर्ड से तालीम हासिल की कानून की, बड़ा सीखे। इन जजेस से ज़्यादा उनको कानून आता है कि वो बताएंगे, अदालतों में वो पेश होते बताएंगे हैं। कि सीनियरिटी किस जज की ज़्यादा बनती है। मतलब रिमांड किया ना, यही किया ना वापस रिमांड अब सुने, इसमें भी आइन का आर्टिकल 200 बड़ा क्लियर है, ट्रांसफर ऑफ वन जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट को कवर करता है। उसमें जो प्रोवाइजो है 2, उसमें लिखा हुआ है कि जो भी जज ट्रांसफर होगा उसकी ट्रांसफर जो होगी वो परमानेंट नेचर की नहीं होगी। दैट मीन्स क्या, ये टेम्पररी ट्रांसफर होगी। सो एक शख्स जो कुछ अरसे के लिए ट्रांसफर हो सकता है एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट, वो उस वक्त के एग्जिस्टिंग जजेस से सीनियर कैसे हो सकता है? ये इतनी बड़ी गलती है इस जजमेंट के अंदर, जो मेजॉरिटी ओपिनियन है 3 जजेस का, फाश गलती है। अगर कोई रिव्यू का केस बनता है तो ये केस बनता है। वैसे इस इसको पे ठीक करने रिव्यू की हो जरूरत सकता है इस पे? जी होगा, बिल्कुल। ओरिजिनल जजमेंट का हमेशा रिव्यू होता है, इसका होगा रिव्यू। इसको ठीक करने की जरूरत है। फिर देखें, फॉर एग्जाम्पल, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज हूँ, 10 साल से हूँ। आप लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, आपको भी 2 साल हुए जज बने हुए। आपकी वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होती है, आपकी उम्र 47 साल है, मेरी उम्र 57 ईयर्स है। आप यहाँ आके आप फिर सीनियर हो गए मेरे से, अगर सदर मोहतरम चाहें। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहाँ गई? तो मुल्क की एग्जीक्यूटिव डिसाइड करेगी कि इन 2 जजेस में से चीफ जस्टिस कौन बनेगा, और इन 2 जजेस में से जिनमें 10 साल का फर्क है एक्सपीरियंस का, चीफ जस्टिस कौन होगा। सो ये नाइंसाफी, इनजस्टिस आपको रिकॉर्ड पे फ्लोट होता हुआ नजर आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट सदर को कह रही है कि सदर डिसाइड करेगा कि कौन सीनियर है कौन नहीं है, और किसकी ट्रांसफर जो है वो परमानेंट है कि नहीं है। सो मेरे ख्याल से बहुत गलत फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। मुझे सख्त इख्तलाफ है। अब हम इख्तलाफ कर सकते हैं, लड़ तो सकते नहीं, कानून को वैसे तो मानने वाले मोसेस लोग जज हैं। साहिबान ने भी 2 ने गालिबन उसके ऊपर इख्तलाफी अच्छा, नोट वो लिखा है। उसमें बड़ा अच्छा एक शेर है, दाग देलवी साहब का शेर था, वो साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं, उसकी तरफ रेफरेंस देते हुए। लेकिन मैं जज साहब से एक गुजारिश करूंगा, उन्होंने जो शेर लिखा, मैं इतना बताऊंगा, ये जो शेर था ये कोई नेगेटिव इसकी कॉनोटेशन नहीं थी। ये देलवी साहब ने लिखा था महबूब के लिए कि सामने महबूब आता नहीं, छुप के भी रहता है, लेकिन तस्वीर आधी दिखाता है, पूरी नहीं दिखाता। मुझे समझ नहीं आती एक्चुअली दिखता कैसा है। ठीक है, सो कंफ्यूजन रहती है। जज साहब मेरे ख्याल से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले गए, मुझे इससे एतराज है इस शेर से। अब ये अदालती फैसले का हिस्सा है वैसे ये शेर आप ना। अच्छा, आखिर में जरा ये भी बताइएगा कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से मुख्तलिफ सहाफ़ी खबरें देते रहे कि ईद से पहले रिहाई होगी। अब मामला लगता इस तरह है कि शायद गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक चला जाए। आपको लीगली लगता है कि इमरान खान साहब अभी भी अगले चंद हफ्तों के दौरान रिहा हो सकते हैं? लीगली? जी लीगली। देखें, लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनली या आइन या कानून के मुताबिक अगर आइडियल सेटअप हो, वो जुडिशरी जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद एग्जीक्यूटिव के ताबे नहीं हो, ऐसी जुडिशरी हो, तो खान साहब 1 हफ्ते में बाहर आएंगे। वो कैसे? एक ऑर्डर आ सकता है, ओमनीबस को ऑर्डर कह सकते हैं कि जी जो अरेस्ट कर लिए आपने जेल में रख लिए, काफ़ी है, फर्दर किसी केस में अरेस्ट नहीं करेंगे। दिस इज़ हाउ द जस्टिस शुड वर्क। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैं तारीख दूं तो मेरे से बड़ा ड्रामेबाज कोई नहीं है। अगर मैं तारीख देता हूं कि खान साहब 15 दिन बाद आएंगे, 20 दिन बाद आएंगे, जिसने मेरी पार्टी में तारीख दी है उसने ड्रामा किया और कुछ नहीं किया। तारीख देना सबसे बड़ा जुल्म है कि जी पॉपुलैरिटी के लिए हम कह देते हैं 15 दिन बाद आ रहे हैं, 20 दिन बाद आ रहे हैं। खान साहब बिल्कुल बाहर नहीं आएंगे। खान साहब तब बाहर आएंगे या तो पॉलिटिकल स्ट्रगल हो, वो बिल्कुल कल्मिनेट हो, आपके मुल्क के अंदर सेटअप ही पूरा चेंज हो जाए, या फिर ये अदलिया जो है ये आज़ाद हो जाए, इंडिपेंडेंट फैसला अदालत करे। मैं आपको कहता हूँ इंटरफेरेंस खत्म हो, ये 1 हफ्ते की मार है। नहीं, पर वो ये कहते हैं ना, आप लोग अपने रवैये थोड़े तब्दील करें, अपने आप को टोन डाउन करें, जो आप लोगों की जुबान है। तो फिर आइन और कानून में कहाँ लिखा हुआ है कि जी इंसाफ जो है वो आपको रवैये के हिसाब से मिलेगा? अगर मैं एग्रेसिव हूँ तो मेरे लिए कानून कोई और है। अगर मैं पैसिफिस्ट हूँ, मैं खुश कर रहा हूँ, जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म साहब जिसके एक्सपर्ट हैं, उनको ऑस्कर अवार्ड भी मिलना चाहिए इस मामले में, अगर मैं वैसा हूँ तो मुझे इंसाफ मिलेगा। अगर कानून इस पर कुछ डिस्टिंक्शन ड्रॉ करता है, कहीं लिखा हुआ है किसी कानून की किताब में, तो मुझे बता दें। इसका मतलब है कानून तो नहीं हुआ। कानून तो होता है रूल ऑफ लॉ, मेरे आपके लिए कानून बराबर। रूल ऑफ लॉ ये होता है। अगर आप ये कह रहे हैं जी मैं एग्रेसिव ना रहूं तो आपको इंसाफ मिलेगा, इसका मतलब है फिर इंसाफ नहीं मिल रहा,
वो ख्वाहिशात के मुताबिक फैसला हो रहा है, किसी की विम्स पे फैसला हो रहा है, जी। कानून और प्रिंसिपल्स पे फैसला नहीं हो